साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग घटना चक्र करंट अफेयर्स पॉइंटर 2020-21 यह जो पत्रिका है इसको देख रहे हैं। आज की वीडियो में हम लोग संक्षिप्तिया के तहत ऑपरेशन अभियान, सम्मेलन समारोह और योजना परियोजना से संबंधित जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है उनको यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले है कि 23 से 25 नवंबर 2020 के मध्य अंडमान सागर में संयुक्त द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिम्बेक्स, स्पेलिंग क्या है, SIMBEX, सिम्बेक्स, ठीक है, ये आयोजित किया गया। ये किन देशों के मध्य हुआ? तो CS से सिंगापुर और इंडिया, ठीक है। सिंगापुर और इंडिया की नौसेनाओं तो मैरीटाइम बाइलेटरल एक्सरसाइज था ये। आगे देखिए, 18 से 20 नवंबर 2020 के मध्य 30वां भारत थाईलैंड समन्वित गश्त 2020 आयोजित किया गया। इस नौसैन्य अभ्यास का आयोजन जो है 2005 से किया जा रहा है। वहीं 19 से 21 अक्टूबर 2020 के मध्य में श्रीलंका के त्रिंकोमाली के तट पर 8वां भारत श्रीलंका नौसैन्य अभ्यास जिसका नाम है स्लीनेक्स, क्या है, स्लीनेक्स, इसको आयोजित किया गया। तो सिम्बेक्स स्लीनेक्स में कंफ्यूज मत होइएगा। वहीं 9 अक्टूबर 2020 को भारतीय सेना और महाराष्ट्र पुलिस ने पुणे के लुल्ला नगर में आतंकवाद विरोधी अभ्यास का आयोजन किया। इसका नाम क्या था? सुरक्षा कवच। आगे देखें, अक्टूबर 2020 में नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा भारतीय वन्यजीव संस्थान तथा वन विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से एक अभियान चलाया गया। इसका नाम था माई गंगा माई डॉल्फिन अभियान। भारत ने 15 से 26 सितंबर 2020 के मध्य रूस में होने वाले बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास जिसका नाम कवकाज था, स्पेलिंग KAVKAZ, कवकाज 2020, इससे हटने का निर्णय लिया। वहीं 4 से 5 सितंबर 2020 के मध्य भारत और रूस के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का 11वां संस्करण बंगाल खाड़ी में आयोजित किया गया, जिसका नाम क्या था? इंद्र नेवी 2020। तो इंद्र से संबंधित याद रखिएगा, इंद्र से संबंधित कोई अभ्यास आता है तो वो आपका भारत और रशिया के मध्य में होगा। वहीं 14 अगस्त 2020 को कोविड-19 महामारी के इस संकटपूर्ण दौर में प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाने वाली जीवन शैली को बढ़ावा देने तो आयुष मंत्रालय के द्वारा एक अभियान लॉन्च किया गया जिसका नाम था आयुष फॉर इम्यूनिटी। 15 अगस्त 2020 को सहयोग से सुरक्षा अभियान नामक एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। वहीं 1 से 15 अगस्त 2020 के मध्य में मध्य प्रदेश के प्रत्येक नगरीय निकाय में एक अभियान चलाया गया जिसका नाम था एक मास्क अनेक जिंदगी जन जागरूकता अभियान। वहीं 19 जुलाई 2020 को लोगों को प्लाज्मा डोनेट करने के लिए प्रेरित करने हेतु केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा नई दिल्ली स्थित एम्स से प्लाज्मा दान अभियान को शुरू किया गया। और 1 जुलाई 2020 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा विशेष संचारी रोग अभियान का द्वितीय चरण प्रारंभ किया गया तथा 10 मई 2020 को केंद्र सरकार के द्वारा पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र के 5 द्वीपीय देशों, कौन कौन से हैं तो नाम याद रखिएगा, मालदीव, मॉरिशस, सेशल्स, मेडागास्कर और कोमोरोस। इनको आप मैप में भी देख लीजिएगा। इसके यहाँ पे तो 5 द्वीपीय देशों की कोविड-19 महामारी जनित परिस्थितियों में सहायता हेतु एक अभियान चलाएगा। इसका नाम क्या था? मिशन सागर। तो याद रखिएगा मिशन सागर क्या है। वहीं 3 से 16 फरवरी 2020 के मध्य में भारत एवं बांग्लादेश की सेनाओं के बीच मेघालय के उमरोई में एक सैन्य अभ्यास को प्रारंभ किया गया जिसका सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया। इसका नाम क्या था? संप्रीति। तो नाम याद रखिएगा, संप्रीति, भारत और बांग्लादेश के मध्य में। वहीं 16 से 20 जनवरी 2020 के मध्य भारत और जापान के तटरक्षक बलों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है चेन्नई के तट पर आयोजित किया गया। इसका नाम क्या था? सहयोग काईजिन है, ये जा है, ऐसे आप लिख लीजिए, काईजिन 2020 को किया गया भारत और जापान के मध्य में। वहीं जनवरी 2020 में भारतीय नौसेना के द्वारा मेडागास्कर में आए चक्रवात डायने या डायना दोनों कह सकते हैं, इसके द्वारा मचाई गई तबाही में मानवीय सहायता और आपदा राहत उपलब्ध कराने के लिए एक ऑपरेशन प्रारंभ किया गया, ऑपरेशन वनीला। तो याद रखिएगा ऑपरेशन वनीला किसके लिए था? ये जो चक्रवात डायना या डायने आया था उससे प्रभावित जो मेडागास्कर था उसकी सहायता के लिए। अब हम लोग कुछ सम्मेलन और समारोहों के बारे में महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखें तो 8 से 10 दिसंबर 2020 के मध्य चौथा इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2020 वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित होगा या हो चुका इस समय। तो इसका मुख्य विषय क्या था? समावेशी नवाचार, स्मार्ट, सुरक्षित, टिकाऊ।
वहीं 19 नवंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 12वीं भारत यूरोपीय संघ आतंकवाद रोधी वार्ता 2020 का आयोजन किया गया और 9 नवंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 13वें नंबर के अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन 2020 का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य विषय था शहरी गतिशीलता का उभरता रुख। और 18 से 23 जुलाई 2021 के मध्य चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में जो है 32 नंबर का 32वां अंतर्राष्ट्रीय मनोविज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया। तो याद रखिएगा, ये किया जाएगा 18 से 23 जुलाई 2021 के मध्य में। अगले साल 2 जुलाई 21 में जो है ये 32वां अंतर्राष्ट्रीय मनोविज्ञान कांग्रेस कहाँ आयोजित होगा, तो चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में। वहीं 16 से 21 अगस्त 2021 के मध्य अर्थात अगले साल नए भारत के नई दिल्ली में प्रस्तावित है आपका क्या 36वें अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस 2020। तो जो 36वां अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस है यह अगस्त 21 में जो है भारत के दिल्ली में आयोजित होगा और इसका मुख्य विषय क्या है, भूविज्ञान सतत भविष्य के लिए बुनियादी विज्ञान। भूविज्ञान सतत भविष्य के लिए बुनियादी विज्ञान। वहीं 26 से 28 अक्टूबर 2020 के मध्य वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित चौथे भारत ऊर्जा मंच 2020 का मुख्य विषय या थीम क्या थी, बदलती दुनिया में भारत का ऊर्जा भविष्य, या इंग्लिश में कहें तो इंडियाज एनर्जी फ्यूचर इन द वर्ल्ड ऑफ चेंज। वहीं 28 अक्टूबर 2020 को ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की वर्चुअल बैठक 2020 संपन्न हुई रूस की अध्यक्षता में। और 27 अक्टूबर 2020 को भारत की मेजबानी में नई दिल्ली में तीसरी भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता का आयोजन किया गया। और 16 अक्टूबर 2020 को संघाई सहयोग संगठन अर्थात एससीओ के न्याय मंत्रियों जो लॉ मिनिस्टर्स हैं उनकी 7वीं बैठक 2020 की अध्यक्षता किसने की, तो केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने। वहीं 22 से 25 दिसंबर 2020 के मध्य वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से छठा भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव आयोजित किया जाएगा। और 7 अक्टूबर 2020 को जापान के टोक्यो में भारत जापान के विदेश मंत्रियों की 13वीं रणनीतिक वार्ता 2020 संपन्न हुई। 2 से 31 अक्टूबर 2020 के मध्य विदेशी और स्थानिक भारतीय शोधकर्ताओं और शिक्षाविदों का एक वैश्विक वर्चुअल कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका नाम क्या था, वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक शिखर सम्मेलन, जिसे शॉर्ट में वैभव कहते हैं, VAIBHAV। तो याद रखिएगा वैभव क्या है। तो यह विदेशी और स्थानिक भारतीय शोधकर्ताओं और शिक्षाविदों का एक वैश्विक वर्चुअल कार्यक्रम था। वहीं 5 से 9 अक्टूबर 2020 के मध्य इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा नीति आयोग के द्वारा आयोजित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक वर्चुअल सम्मेलन, जिसे शॉर्ट में कहते हैं रेज रेज 2020 का आयोजन किया गया, जिसकी थीम क्या थी, सामाजिक सशक्तिकरण हेतु जवाबदेह AI अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल एम्पावरमेंट। तथा 30 सितंबर 2020 को अमेरिका के न्यूयॉर्क में जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 2020 का आयोजन किया गया। जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का CMD का आयोजन किया गया, जिसकी थीम क्या थी, अर्जेंट एक्शन ऑन बायोडायवर्सिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वहीं 30 सितंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारतीय उद्योग संघ अर्थात CII के द्वारा जो है CII लाइफ साइंसेज कॉन्क्लेव 2020 का आयोजन किया गया, जिसकी थीम क्या थी, इनर्जिंग मेक इन इंडिया थ्रू लाइफ साइंस सेक्टर। वहीं सितंबर 2020 में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रूस के द्वारा जो है ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों, जो ब्रिक्स समूह है, इसके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 10वीं बैठक 2020 का आयोजन किया गया। और 15 सितंबर से 14 अक्टूबर 2020 के मध्य वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चौथा CII वैश्विक आयुर्वेद शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन किया गया, जिसकी थीम क्या थी, इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर आयुर्वेदा ड्यूरिंग पैंडेमिक। वहीं 26 सितंबर 2020 को भारत की मेजबानी में भारत श्रीलंका वर्चुअल द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। और 27 से 30 सितंबर 2020 के मध्य वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसका थीम था द इमर्जिंग डिलाइटफुल डेस्टिनेशन। आगे देखें, 16 सितंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सऊदी अरब की अध्यक्षता में G20 देशों के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक 2020 आयोजित की।
इस बार मतलब 2020 के लिए G20 की जो अध्यक्षता है वो सऊदी अरब के द्वारा किया जा रहा है। और याद रखिएगा जो अरबियन कंट्रीज में सऊदी अरब ही जो है वो G20 का सदस्य है, बाकी सदस्य नहीं है। आगे देखें तो 16 सितंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इब्सा के IBSA इब्सा विदेश मंत्रियों की वर्चुअल बैठक 2020 आयोजित हुई। इब्सा मतलब इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका। आई से इंडिया, बी से ब्राज़ील, एस से साउथ अफ्रीका, इनका एक संगठन है, ठीक है। और ब्रिक्स में क्या है, ब्रिक्स में वहीं पे आपका इंडिया, चाइना और रशिया भी शामिल हो जाते हैं। वहाँ पे 5 देश हैं, यहाँ पे आपके 4 देश हैं, 3 देश हैं, नहीं सॉरी, ब्रिक्स में भी क्या है, BRICS, इसमें चाइना नहीं। ब्रिक्स में क्या है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका, यहाँ पे 4 देश हैं। और इब्सा में 3 देश हैं, तो यहाँ पे आपका रशिया नहीं है, याद रखिएगा, ब्रिक्स में आपका चाइना नहीं है। आगे देखें यहीं पे तो 12 सितंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वियतनाम की अध्यक्षता में आसियान क्षेत्रीय मंच के विदेश मंत्रियों की 27वीं बैठक जो है 2020 आयोजित की गई। आगे देखें 9 सितंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रथम भारत फ्रांस ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय वार्ता 2020 को आयोजित किया गया। और 8 सितंबर 2020 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आइसा द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पहला विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2020 को आयोजित किया गया। और 3 सितंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ब्रिक्स संस्कृत मंत्रियों की 5वीं बैठक 2020 आयोजित की गई। और वहीं 27 से 28 अगस्त 2020 के मध्य नई दिल्ली में वर्ल्ड उर्दू वेबिनार 2020 का आयोजन किया गया। और 29 अगस्त 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 17वीं आसियान भारत आर्थिक मंत्री परामर्श बैठक 2020 को आयोजित किया गया। और 25 अगस्त 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 17वीं बैठक आयोजित की गई। और 20 से 21 अगस्त 2020 के मध्य में आसियान भारत नेटवर्क थिंक टैंक का 6ठा गोलमेज सम्मेलन 2020 जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संपन्न हुआ। उसका विषय क्या था, आसियान भारत महामारी के बाद की दुनिया में सहभागिता का सुदृढ़ीकरण। और अगस्त 2020 में ओडिशा राज्य का प्रमुख पर्व आयोजित हुआ, जिसका नाम क्या था, इस पर्व का नुआखाई जुहार महोत्सव, नुआखाई जुहार महोत्सव। तो याद रखिएगा इसके बारे में। यहाँ आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ पहले क्लियर कर लें कि जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स इसमें 5 देश हैं, कौन कौन से, BRICA, तो SA, ठीक है। तो इसमें आपका ब्राज़ील है, रशिया है, इंडिया है, चीन है और साउथ अफ्रीका है। तो 5 देश हैं, याद रखिएगा। जैसे कि मैंने पहले बोला कि चीन नहीं है, तो वो गलत बोला था। तो इसमें 5 देश हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका। अब आगे चलते हैं। 19 से 21 अगस्त 2020 के मध्य नई दिल्ली में नौसेना कमांडर सम्मेलन का आयोजन किया गया। वहीं 19 से 20 अगस्त 2020 के मध्य संसद में स्पीकरों का जो स्पीकर अध्यक्ष जो होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष, उनका 5वां विश्व सम्मेलन वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित है। इसका मुख्य विषय क्या था, पार्लियामेंट्स फॉर पीस, पीपुल एंड प्लैनेट। वहीं 30 जुलाई 2020 को रूस की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 6ठी बैठक का आयोजन किया गया। आगे देखें तो 22 से 24 जुलाई 2020 के मध्य में वायुसेना मुख्यालय जो कि नई दिल्ली वायु भवन में है, यहाँ पर भारतीय वायुसेना कमांडर सम्मेलन का आयोजन किया गया। वहीं 22 से 23 जुलाई 2020 के मध्य वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सऊदी अरब की मेजबानी में G20 जो G20 देश हैं, G20 डिजिटल इकोनॉमी मंत्री स्तरीय बैठक 2020 का आयोजन किया गया। और 26 जून 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वियतनाम की राजधानी हनोई में 36वां आसियान शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन किया गया। और 4 जून 2020 को ब्रिटेन की मेजबानी में वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 का आयोजन किया गया। तो याद रखिएगा, वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट की अध्यक्षता किसने की, तो ब्रिटेन ने की। वहीं 18 से 19 मई 2020 के मध्य वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से स्विट्जरलैंड के जिनेवा में 73वें नंबर की विश्व स्वास्थ्य सभा 2020 का आयोजन किया गया। और 21 से 22 जुलाई 2020 के मध्य में इंडिया आइडिया
इंडिया आइडिया शिखर सम्मेलन वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित किया गया, जिसका मुख्य विषय क्या था? बेहतर भविष्य का निर्माण। वहीं 18 जुलाई 2020 को सऊदी अरब की अध्यक्षता में G20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की तीसरी बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित हुई। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व जो है किसने किया? केंद्रीय मंत्री एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने। वहीं 15 जुलाई 2020 को पांचवां एरो स्पेस और रक्षा विनिर्माण प्रौद्योगिकी सम्मेलन 2020 वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित किया गया। इसकी थीम क्या थी? आत्मनिर्भर भारत मिशन के साथ भारत को सशक्त बनाना। वहीं 28 अप्रैल 2020 को पिट्सबर्ग, रशिया के पिट्सबर्ग में पिट्सबर्ग जलवायु संवाद का 11वां सत्र जो है, ये प्रथम वर्चुअल सत्र भी था, आयोजित हुआ। तो इसका नाम क्या था? प्रथम वर्चुअल पिट्सबर्ग जलवायु संवाद 2020। वहीं 21 से 23 फरवरी 2020 के मध्य नई दिल्ली में नेशनल ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल 2020 का आयोजन किया गया। इसका मुख्य विषय था भारत के जैविक बाजार की क्षमता को खोलना। वहीं 28 से 30 जनवरी 2020 के मध्य गुजरात के गांधीनगर में तीसरा विश्व आलू, जो पोटैटो होता है, तीसरा विश्व आलू सम्मेलन 2020 का आयोजन किया गया। तो याद रखिएगा, पूछा जाए कि तीसरा विश्व आलू सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो गुजरात के गांधीनगर में। वहीं 28 से 29 जनवरी 2020 के मध्य नई दिल्ली में 12वां दक्षिण एशिया सम्मेलन 2020 आयोजित किया गया और 21 से 24 जनवरी 2020 के मध्य दावोस क्लोस्टर स्विट्जरलैंड में विश्व आर्थिक मंच का 50वां सम्मेलन आयोजित किया गया। और 15 से 19 जनवरी 2020 के मध्य उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 7वीं कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इंडिया रीजनल कॉन्फ्रेंस 2020 का आयोजन किया गया। तो याद रखिएगा, 7वीं कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इंडिया रीजनल कॉन्फ्रेंस 2020 का आयोजन कहाँ हुआ? तो लखनऊ में। वहीं 15 से 18 जनवरी 2020 के मध्य गोवा के पणजी में पाँचवां साइंस फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2020 का आयोजन किया गया। तो 5वां साइंस फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन कहाँ किया गया? गोवा के पणजी में। वहीं 13 से 16 जनवरी 2020 के मध्य विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2020, इसका आयोजन आबू धाबी में यूएई के संयुक्त अरब अमीरात के आबू धाबी में आयोजित किया गया। इसके अंतर्गत 14 से 15 जनवरी 2020 के मध्य आयोजित भविष्य स्थिरता शिखर सम्मेलन या फ्यूचर सस्टेनेबिलिटी समिट का मुख्य विषय क्या था? वैश्विक उपभोग, उत्पादन और निवेश पर पुनर्विचार। तो याद रखिएगा, विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ हुआ? तो आबू धाबी में किया गया था। वहीं 4 से 12 जनवरी 2020 के मध्य नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस मेले का मुख्य विषय क्या था? गांधी द राइटर्स राइटर। वहीं 13 दिसंबर 2019 को नई दिल्ली में छठा हिंद महासागर संवाद 2019 का आयोजन किया गया। और 5 से 7 दिसंबर 2019 के मध्य में नई दिल्ली में जो है चौथे भारत जल प्रभाव सम्मेलन 2019 का आयोजन किया गया, जिसका विषय क्या था? जल की महत्ता, गंगा का संरक्षण। वहीं 29वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2019 का भागीदार देश कौन था? तो 29वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का भागीदार देश अफगानिस्तान था और फोकस देश जो था वो दक्षिण कोरिया था। वहीं इस 39वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का मुख्य विषय क्या था? व्यापार करने में सहजता। और 39वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2019 का के फोकस राज्य कौन थे? 2 फोकस राज्य थे, बिहार और झारखंड। तो ये याद रखिएगा कि भागीदार देश कौन था? अफगानिस्तान। फोकस देश कौन था? दक्षिण कोरिया। वहीं फोकस राज्य कौन थे? तो बिहार और झारखंड। अब हम लोग योजना और कुछ परियोजनाओं के बारे में बात कर लेते हैं। तो 19 नवंबर 2020 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान के 4 टीएसपी जिलों उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ में गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं एवं बच्चों को उचित पोषण देने के उद्देश्य से एक नई योजना जिसका नाम है इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना प्रारंभ की। वहीं 28 अक्टूबर 2020 को त्रिपुरा, याद रखिएगा कहाँ की सरकार? त्रिपुरा सरकार के द्वारा दूध उत्पादन में त्रिपुरा को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री उन्नत गोधन प्रकल्प की योजना जो है इसको प्रारंभ की गई। तो याद रखिएगा, सीधे पूछा जा सकता है कि मुख्यमंत्री उन्नत गोधन प्रकल्प किस राज्य की है? तो त्रिपुरा की है। वहीं 1 नवंबर 2020 को छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा भोजन में आवश्यक पौष्टिक तत्वों की पूर्ति और कुपोषण नियंत्रण हेतु शुरू की गई योजना है जिसका नाम है फोर्टिफाइड राइस वितरण योजना। इस योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कोडागांव जिले में, छत्तीसगढ़ के कोडागांव जिले में प्रारंभ किया गया। वहीं अक्टूबर 2020 में भारतीय सेना ने एक सुरक्षित मैसेजिंग एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जिसका नाम क्या है? सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट, या शॉर्ट में साई, सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट।
वहीं अक्टूबर 2020 में तमिलनाडु सरकार ने 80,000 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना प्रारंभ की है। वहीं 28 अक्टूबर 2020 को उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के द्वारा अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन का लाभ उठाने में लोगों की मदद करने के लिए एक वेब पोर्टल लॉन्च किया जिसका नाम है सुमंगल पोर्टल। तो याद रखिएगा सुमंगल पोर्टल क्या है, सुमंगल। वहीं 24 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात के किसानों के लिए 16 घंटे बिजली की आपूर्ति करने हेतु शुरू किया गया योजना क्या है, किसान सर्वोदय योजना। वहीं 22 अक्टूबर 2020 को केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के द्वारा शुरू की गई राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली और गूगल आर्ट्स एंड कल्चर की संयुक्त परियोजना है लाइफ इन मिनिएचर। अक्टूबर 2020 में केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया ने परियोजना के घटक के मतलब कौन परियोजना, तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट्स प्रोग्राम, ये जो परियोजना है इसके घटक के जियो टैगिंग है तो एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है, प्रधानमंत्री कृषि ये जो योजना है इसके लिए एप्लीकेशन लॉन्च किया है। ये योजना क्या नाम है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट्स प्रोग्राम। 21 अक्टूबर 2020 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना प्रारंभ की। किसने, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने। वहीं 17 अक्टूबर 2020 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ में 180 दिनों तक संचालित होने वाले महिला सुरक्षा अभियान जिसका नाम है सेफ सिटी प्रोजेक्ट, इसको प्रारंभ किया। तो सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो है वो आपका महिला सुरक्षा संबंधित अभियान है जो लखनऊ में प्रारंभ किया गया है। वहीं जम्मू कश्मीर में शहरी क्षेत्रों में लोगों को दरवाजे पर सेवा प्रदान करने हेतु सार्वजनिक आउटरीच पहल के एक भाग के रूप में माई टाउन माई प्राइड कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया है। वहीं 14 अक्टूबर 2020 को केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन के द्वारा थैलेसीमिया बीमारी से ग्रसित रोगियों के लिए थैलेसीमिया बाल सेवा योजना के द्वितीय चरण का शुभारंभ किया गया। और वहीं 14 अक्टूबर 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल में स्कूली शिक्षा में सुधार हेतु विश्व बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त परियोजना के कार्यान्वयन हेतु मंजूरी प्रदान की गई। परियोजना क्या है, स्टार्स STARS। ये 6 राज्यों में, पूरे देश में नहीं प्रारंभ है, 6 राज्यों में। तो स्टार्स का पूरा नाम क्या है, स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स। 14 अक्टूबर 2020 को वर्ष 2020-21 से निजी लघु सिंचाई कार्यक्रम के अंतर्गत सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने हेतु सामूहिक मिनी ग्रीन ट्यूबवेल योजना शुरू किए जाने के प्रस्ताव की स्वीकृति किसने दी है, उत्तर प्रदेश सरकार ने। वहीं 8 अक्टूबर 2020 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा स्वरोजगार योजना प्रारंभ की गई है। वहीं मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा स्वरोजगार योजना के तहत होगा क्या, लाभार्थी को जो है 25 किलोवाट, कितना, 25 किलोवाट के सौर संयंत्र जो है वो आवंटित किए जाएंगे। अक्टूबर 2020 में पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा सड़कों के मरम्मत हेतु पथश्री, कौन सी, पथश्री अभियान प्रारंभ किया गया। तो याद रखिएगा पथश्री अभियान कहाँ से संबंधित है और किस लिए है। अक्टूबर 2020 में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा 6,197 ग्राम पंचायतों को डिजिटल बनाने हेतु ग्राम दर्शन पोर्टल का प्रारंभ किया गया है। वहीं 2 अक्टूबर 2020 को कोयला भविष्य निधि संगठन CMPFO ने एक महत्वाकांक्षी सूचना प्रौद्योगिकी प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है, सुनिधि। स्पेलिंग क्या है, SUNIDHI, सुनिधि। इसका पूरा नाम क्या है, सुपीरियर न्यू जनरेशन इंफॉर्मेशन एंड डेटा हैंडलिंग इनिशिएटिव। वहीं 21 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बिहार के सभी गांवों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने हेतु एक योजना प्रारंभ की गई। इसका नाम है हर गांव में ऑप्टिकल फाइबर द्वारा इंटरनेट सुविधा योजना। वहीं 19 सितंबर 2020 को SBI के द्वारा, SBI जो बैंक है, SBI के द्वारा असम में महिला आत्मनिर्भरशील अचानी कार्यक्रम, क्या नाम है, महिला आत्मनिर्भरशील अचानी कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। वहीं 13 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में पेट्रोलियम क्षेत्र से जुड़ी 3 प्रमुख परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया है। ये समर्पित 3 परियोजनाएं कौन सी, पारादीप हल्दिया दुर्गापुर पाइपलाइन विस्तार परियोजना का दुर्गापुर बांका खंड और बांका और चंपारण में स्थापित 2 LPG बॉटलिंग संयंत्र। कहाँ पर स्थापित है, बांका और चंपारण में। सितंबर 2020 में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने केंद्र शासित प्रदेश के सभी निवासियों को सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने की योजना की घोषणा की। इस योजना के अंतर्गत सरकार प्रत्येक परिवार को सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा प्रदान करेगी 5 लाख रुपए तक का। वहीं 11 सितंबर 2020 को उड़ीसा सरकार के द्वारा स्वच्छता कर्मियों के लिए शुरू की गई अपनी तरह की पहली योजना जिसका नाम है गरिमा, GARIMA, गरिमा कार्यक्रम।
या गरिमा योजना। आगे देखें, 10 सितंबर 2020 को डाक विभाग के द्वारा देश के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख डाक योजनाओं का सार्वभौमिक कवरेज सुनिश्चित करने हेतु 5 स्टार गांव योजना प्रारंभ की गई। वहीं 10 सितंबर 2020 को भारत का सबसे बड़ा पिगरी पिगरी PIGGERY पिगरी मतलब क्या होता है? शुगर पालन। तो पिगरी मिशन लॉन्च किया किसने? मेघालय सरकार। तो ये महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा कि भारत का सबसे बड़ा पिगरी मिशन किसने लॉन्च किया? मेघालय ने। इस पर 209 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वहीं जम्मू में पहली कैनबिस मेडिसिन परियोजना स्थापित की जाएगी कनाडा के सहयोग से। और 21 अगस्त 2020 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा भू टैगिंग और वेब आधारित GIS सक्षम निगरानी उपकरणों के माध्यम से वृक्षारोपण की निगरानी हेतु एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया जिसका नाम है हरित पथ। 9 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 लाख करोड़ रुपए की कृषि अवसंरचना निधि के तहत वित्त पोषण सुविधा की नई केंद्रीय क्षेत्र की योजना का शुभारंभ किया। इस योजना की जो अवधि है 10 वर्ष की है, 2020 से लेकर 2029 तक। तो अवधि याद रखिएगा 2020 से 2029 तक, 30 नहीं है। अगस्त 2020 में भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय की स्वदेश दर्शन योजना के तहत मिजोरम में कार्यान्वित परियोजना का वर्चुअल रूप से उद्घाटन किया गया। उद्घाटित परियोजना का नाम क्या है? थेंजोल गोल्फ रिसोर्ट परियोजना। कहाँ पे है? आपका मिजोरम में है। 2 अगस्त 2020 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा मंजूरी प्रदत्त खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा प्रस्तावित एक अद्वितीय रोजगार सृजन कार्यक्रम है जिसका नाम है खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन। 1 अगस्त 2020 को 6 से लेकर 6वीं से लेकर 11वीं कक्षा के स्कूली छात्रों के बीच विज्ञान को लोकप्रिय बनाने हेतु शुरू किया गया राष्ट्रीय कार्यक्रम का नाम क्या है? विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21। ये 6 से 11वीं तक के छात्रों के लिए विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए। वहीं विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 नामक राष्ट्रीय कार्यक्रम जो है ये शुरू किसके द्वारा किया गया है? तो विज्ञान प्रसार भारत सरकार और NCERT के सहयोग से विज्ञान भारती के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया है। आगे चलते हैं। अगला है कि 2 अक्टूबर 2020 को से असम सरकार ने राज्य में 17 लाख परिवारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अरुणोदय योजना प्रारंभ की है। तो कौन सी योजना है? अरुणोदय योजना किसने प्रारंभ की है? असम सरकार ने। वहीं अरुणोदय योजना के तहत 2 लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाले परिवारों को आवश्यक वस्तुएं खरीदने हेतु राज्य सरकार के द्वारा प्रतिमाह 830 रुपये प्रदान किए जाएंगे। वहीं जुलाई 2020 में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी, जिसका मुख्यालय आपका कहाँ है? लखनऊ में है, इसके द्वारा क्रेडिट ब्यूरो फर्म ट्रांस यूनियन सिविल के सहयोग से MSME सक्षम पोर्टल को लॉन्च किया गया है। एक पोर्टल लॉन्च किया जिसका नाम क्या है? MSME सक्षम। 17 जुलाई 2020 को इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी ने जो है ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी ई पोर्टल, जिसका नाम क्या है? एस्पायर एस्पायर लॉन्च करने की घोषणा की है। इसका नाम एस्पायर का पूरा नाम क्या है? ऑटोमेटेड सॉल्यूशन पोर्टल फॉर इंडस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन। वहीं 16 जुलाई 2020 को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा आंध्र प्रदेश के 1200 प्रमुख संसाधन व्यक्तियों के लिए शुरू किया गया पहला ऑनलाइन कार्यक्रम क्या है? निष्ठा स्पेलिंग क्या है? इसकी स्पेलिंग है NISHTHA निष्ठा, जिसका पूरा नाम क्या है? नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। जो टीचर होते हैं या स्कूल के जो क्या कहते हैं एम्प्लॉय होते हैं उनको अपग्रेड करने के लिए, मतलब उनकी जो स्किल्स पावर है उसको अपग्रेड करने के लिए यह योजना है। 24 जून 2020 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने MSME क्षेत्र की सहायता हेतु वित्त पोषण योजना का नागपुर में शुभारंभ किया। इस योजना का नाम क्या है? उप ऋण हेतु क्रेडिट गारंटी स्कीम। इस स्कीम को क्या कहा? इस स्कीम को MSME के लिए संकटग्रस्त परिसंपत्ति फंड उप अधीनस्थ ऋण भी कहा जाता है। इस योजना के अंतर्गत उन प्रमोटरों को जो इक्विटी के रूप में MSME में आगे निवेश करने हेतु बैंकों से कर्ज लेना चाहते हैं उन्हें गारंटी कवर उपलब्ध कराया जाएगा। कितने का? 20,000 करोड़ रुपए का। 20,000 करोड़ रुपए का। 12 जून 2020 को अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा राज्य में बाल श्रमिकों को शिक्षित करने के लिए बाल श्रमिक विद्या योजना प्रारंभ किया गया। तो याद रखिएगा, बाल श्रमिक विद्या योजना किस सरकार की है? तो उत्तर प्रदेश सरकार की। इस योजना के तहत सरकार चयनित लड़कों एवं लड़कियों को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की। लड़कों को 1,000 रुपया और लड़कियों को 1,200 रुपया प्रदान किया जाएगा।
वहीं 13 मई 2020 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा राज्य के कुशल एवं अकुशल कामगार युवाओं का डेटाबेस तैयार करने हेतु होप पोर्टल लॉन्च किया गया है। कौन सा पोर्टल है? होप पोर्टल, HOPE, होप पोर्टल को लॉन्च किया गया है। होप पोर्टल का पूरा नाम क्या है? हेल्पिंग आउट पीपुल एवरीवेयर, हेल्पिंग आउट पीपुल एवरीवेयर। वहीं देश में अपनी तरह की पहली FIR आपके द्वार योजना, एक योजना इसका नाम है FIR आपके द्वार योजना, इसको शुरू किया है। किसने शुरू किया? मध्य प्रदेश ने शुरू किया, याद रखिएगा। वहीं मई 2020 में देश में अनुसंधान को बढ़ावा देने हेतु प्रधानमंत्री शोध छात्रवृत्ति योजना में दिए गए संशोधनों के बाद अब किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय जैसे IISc, IIT, NIT, IISER, IIEST या IIIT, IIIT आदि के छात्रों के लिए जो गेट का स्कोर होता है, गेट के जरिए इसका एग्जाम होता है, तो गेट स्कोर की न्यूनतम आवश्यकता को 750 से घटा करके 650 कर दिया गया, 100 नंबर घटा दिया गया। वहीं मई 2020 में गरुड़ नामक पोर्टल लॉन्च किया गया। गरुड़ नामक पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के द्वारा। और गरुड़ का पूरा नाम क्या है? गवर्नमेंट ऑथराइजेशन फॉर रिलीफ यूजिंग ड्रोन्स। तो ड्रोन के संचालन के लिए ये एक प्रकार से लाइसेंस देने का कार्य करता है या मान्यता देने का कार्य करता है या ऑथराइजेशन देने का कार्य करता है। नवीनतम सर्वेक्षण पद्धतियों और ड्रोन का उपयोग कर ग्रामीण आवासन भूमि का मानचित्रण किया जा सकता है स्वामित्व योजना के तहत। वहीं ऊझ परियोजना, ऊझ, ये ऊझ है, ऊझ बहुउद्देशीय राष्ट्रीय परियोजना जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में जो है ऊझ नदी पर, इसी नाम से नदी है ऊझ नदी, ये रावी की सहायक है, इस पर बनाया जा रहा है। 8 जनवरी 2020 को आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति ने पूर्वोत्तर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन ग्रिड परियोजना हेतु इंद्रप्रस्थ गैस ग्रिड लिमिटेड को व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण के रूप में पूंजीगत अनुदान हेतु मंजूरी प्रदान की है। इस पाइपलाइन की कुल लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 1656 किलोमीटर। वहीं यह गैस पाइपलाइन जो ग्रिड जो है ये पूर्वोत्तर भारत में विकसित की जाएगी और पूर्वोत्तर भारत के 8 राज्य जो हैं इनसे होकर जाएगी। कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा, जो भी नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्य हैं उनसे होकर जाएगी। 20 अगस्त 2020 को केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने ट्राइफेड की ट्राईफूड परियोजना के तृतीय प्रसंस्करण केंद्रों को 2 जगह पे महाराष्ट्र के रायगढ़ और छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में लॉन्च किया है। वहीं 28 जुलाई 2020 को मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल की हुई पहली वर्चुअल बैठक में 18 से 55 वर्ष की आयु के पात्र व्यक्तियों को व्यवसाय हेतु 10,000 रुपये, कितना, बहुत ज़्यादा नहीं, 10,000 रुपये की कार्यशील पूंजी बैंक से ऋण के रूप में उपलब्ध कराने हेतु वह मध्य प्रदेश के द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता ऋण योजना प्रारंभ की गई है। 29 जुलाई 2020 को महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र एग्री बिजनेस नेटवर्क, मेगा नेट इसे कहते हैं, मेगा नेट, क्या पूरा नाम? महाराष्ट्र एग्री बिजनेस नेटवर्क परियोजना को मंजूरी प्रदान की। इसके तहत 1,000 करोड़, कितना, 1,000 करोड़ रुपए की इस परियोजना के अंतर्गत मुख्य लक्ष्य क्या है? राज्य के फल एवं सब्जी उत्पादकों को लक्षित करना। वहीं 24 जून 2020 को त्रिपुरा सरकार के द्वारा, किसके द्वारा? कौन सी राज्य सरकार? त्रिपुरा सरकार के द्वारा कुपोषण एवं मातृ मृत्यु दर से मुकाबला करने हेतु एक योजना प्रारंभ की गई। इसका नाम है मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना। मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना त्रिपुरा की है। वहीं 21 जुलाई 2020 को दिल्ली सरकार ने लोगों के घरों तक राशन पहुंचाने हेतु मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना प्रारंभ की है। और 1 जनवरी 2020 को भारतीय रिजर्व बैंक ने दृष्टिबाधित लोगों को नोटों की पहचान करने में मदद करने हेतु एक ऐप लॉन्च किया जिसका नाम क्या है? मणि या मनी कह सकते हैं, MANI, जिसका पूरा नाम क्या है? मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर ऐप। आप सोच सकता है कि इसका पूरा नाम ही पूछ ले, तो याद रखिएगा मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर है। 30 दिसंबर 2019 को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के द्वारा जो है लॉन्च की गई EBCAS नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो परियोजना का उद्देश्य क्या है? कि 1.5 लाख से अधिक कर्मचारियों को मानवीय प्रक्रिया के बजाय डिजिटल माध्यम से प्रशिक्षण हासिल करने में मदद प्रदान करना। वहीं 20 दिसंबर 2019 को भारतीय पारिस्थितिकी और पर्यावरण में अनुसंधान, ज्ञान और जागरूकता को बढ़ावा देने हेतु एक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया। इसका नाम क्या है? इको नेटवर्क, इको नेटवर्क। दिसंबर 2019 में भारतीय रेलवे के द्वारा नई ट्रेन जिसका नाम क्या है? हिम दर्शन एक्सप्रेस शुरू की गई। कहाँ से कहाँ के बीच? तो हरियाणा के कालका से हिमाचल प्रदेश के शिमला के बीच में। तो याद रखिएगा हिम दर्शन एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ चलेगी? हरियाणा के कालका से हिमाचल प्रदेश के शिमला तक।
वहीं अगला है जल जीवन मिशन का लक्ष्य जो है वो देश में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को पीने की पानी की आपूर्ति है तो घरेलू जल कनेक्शन मतलब वाटर सप्लाई जो होता है उससे प्रदान करना कब तक 2024 तक ये लक्ष्य प्राप्त करना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने ये कुछ महत्वपूर्ण जो आपकी योजनाएं थी, ये योजना परियोजना थी, सम्मेलन और समारोह थे, ऑपरेशन और आपके अभियान थे, इन सब चीज़ों की यहाँ की चर्चा की। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।